तो चलिए बच्चों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के जैसे कि 2 चैप्टर हैं, एक है इंट्रोडक्शन और एक सम एप्लीकेशंस। तो हम लोग आज पहले उसकी थ्योरी देखेंगे, देन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक, जो भी 2020 में आए हैं स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के देखेंगे। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये आपका 10 से 12 नंबर लेके आता है और इजी होता है बहुत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आपको कुछ रेशियोज़ के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री में हम केवल पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें जो एंगल हो, एटलीस्ट किसी भी ट्रायंगल का एंगल जो हो वो एक एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है, अब 90 डिग्री का हो तो उससे क्या होगा, उससे हमारे कुछ रेशियोज आते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, रेशियोज आते हैं। अब ये एंगल क्या होता है? देखिए, एंगल होता है जैसे मान लीजिए ये सिंगल लाइन है, तो क्या कोई एंगल बना रही है? नहीं बना रही है। एंगल बनाने के लिए एटलीस्ट हमको 2 लाइनें चाहिए। अब जैसे ये है, ये एक्स एक्सिस से हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अब जैसे देखिए, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से जितना भी हमारा लेंथ जाती है एंगल में, वही एंगल होता है। मतलब जैसे ये लाइन हो गई और इस पर कोई भी लाइन ऐसे आ गई। ठीक है, तो ये हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं। तो एक्स एक्सिस से जितनी ये उठी है डिग्री में, वही हमारा एंगल होता है। 2 लाइनों के बीच का वही एंगल होता है। तो चलिए 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ये क्या होता है? मतलब कोई भी एक एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ऐसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब कोई भी हमने नाम दे दिया। यहाँ पे ए पे जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है। हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, एंगल बी भी 90 हो सकता है, सी भी 90 हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब जैसे अब इसमें क्या देखना है, देखिए अब इसमें ये जो लाइन होती है, मैं यहाँ बड़ा फिगर बनाता हूँ। ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। और जिस फिगर पे या फिर जिस बेस पे, बेस मीन्स व्हाट, जिस पे कोई चीज़ बनी हो, जैसे घर होती है, घर का बेस क्या होता है? उसकी नींव होती है। तो वैसे ही ये बेस है, तो इसे कहते हैं बेस। इसके ऊपर फिगर बना है ना, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये होती है लॉन्गेस्ट साइड। अब देखिए, अब इसमें एक बात और आती है, हम हमेशा ही देखिए हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम होगी कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी वही हाइपोटेन्यूज होगी। अब बट जो परपेंडिकुलर है और बेस है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करता है। ठीक है, जैसे कि अब मानिए, देखिए अभी यहाँ अगर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो हमेशा 90 डिग्री के सामने क्या होगा? हाइपोटेन्यूज ऑलवेज। ठीक है, हमेशा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होगा और हमेशा हाइपोटेन्यूज के सामने परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और बाकी बची जो वो बेस हो जाएगी। जैसे हम लोग ने ये फिगर ले लिया, ये 90 डिग्री है। अब देखिए 90 डिग्री है तो हमेशा ये क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज हो गई। हाइपोटेन्यूज के सामने हमेशा परपेंडिकुलर हो गई और जो जिस पे फिगर बना है वो बेस हो गई। ठीक है, ये वेरी कर सकता है, इसमें खैर कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेगा हम उसी अकॉर्डिंग करते रहेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको हर बार हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस ना लिख के हाइपोटेन्यूज के लिए H और परपेंडिकुलर के लिए P और बेस के लिए B लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप एक लोग चाहो तो कोड वर्ड याद कर लो, बहुत इजी है। एक तो होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मीन्स पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आपको जैसे सही लगे आप ऐसे याद कर लो। तो देखिए इसमें कुछ आपको टर्म याद करने पड़ेंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। घबराने की बात नहीं है, बहुत ही इजी है। तो देखिए जैसे साइन कॉस टेन है, हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है? साइन कॉस टेन। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं। तो साइन कॉस टेन, साइन पहले ये आ गया, चेंज कर लेता हूँ, ये P अपॉन H बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, ये क्या हो गया? साइन। ठीक है, देन उसी के बगल में कॉस,
देन tan, ठीक है। अब यहाँ बात यह आती है कि साइन कॉस टेन तो हो गया और बाकी बचे 3 रेशियोज। तो देखिए जो यहाँ tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा होता है cot, तो अगर tan p अपॉन b है तो cot b अपॉन p हो जाएगा। और cos cos का उल्टा होता है sec, तो cos अगर b अपॉन h है तो जो sec है वो h अपॉन b हो जाएगा। और sin अगर p अपॉन h है तो साइन का उल्टा आता है cosec, तो cosec h अपॉन p हो जाएगा। तो देखिए हम लोग ने इसके साथ साथ 2 चीजें पढ़ ली कि जो साइन होता है वो 1/cosec होता है, या फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा इक्वल टू का साइन लगा लें। और जो tan होता है वो 1/cot होता है, जो sec होता है वो 1/cos होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने इसके रेशियोज भी देख लिए और ये भी कर लिए, ठीक है। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो गए। अब यहाँ बात आती है कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे जाए, मान लीजिए उसने क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए दे दिया उसने कि उसने दे दिया साइन b इक्वल टू कुछ भी, मान लीजिए 3/5। अब साइन b मान लीजिए 3/5 दे दिया, ठीक है। तो फिर देखिए साइन b भी दे दिया, तो जो एंगल बोलेगा, जो भी उसने एंगल बोला है, ठीक है, तो देखिए उसमें 3 एंगल होंगे, या तो 90 वाला होगा, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो 90 वाला तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, ठीक है। बचते हैं दो एंगल। तो अगर उसने बोला है साइन b, तो हम लोग b हमेशा इसको मानेंगे, ठीक है। अब इसको मानने से क्या होता है, क्योंकि देखिए हमारे माइंड में हमेशा इसी को अपने माइंड में रखते हैं कि यही परपेंडिकुलर होगी, यही बेस होगी, यही हाइपोटेन्यूज होगी, मतलब कि ये हमको इजी लगता है। तो इजी बनाने के लिए फिगर हमारा सीधा ही रहेगा। अब अगर इसको भी बी मान सकते हैं, देखिए हम लोग दोनों टाइप से निकालेंगे। देखिए अगर आपने इसको बी माना तो ए सी किसी को मान लीजिए, ठीक है। अब साइन बी साइन क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितनी दी है 3 और हाइपोटेन्यूज कितनी दी है 5, ठीक है। अब मान के चलिए अगला और फिगर देखते हैं कि यहाँ पे साइन भी इसको ना मान के इसको मान लेते हैं। तो ये लिया और साइन भी ले लिया इसको, फिर ये सी ले लेंगे और ये ए ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 90 तो रहेगा। अब साइन बी लिए हैं इसको, तो जो एंगल मानते हैं, जो भी एंगल माना, अब जैसे बी यहाँ माना तो उसके सामने हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इसमें ये एंगल माना है हम लोग ने, इसको बी माना है, तो ये अब परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगी और ये बेस हो जाएगा। मीन्स अब क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ऐसे आंसर दोनों कैटेगरी में सेम आएगा। अब देखते हैं। अब देखिए एक आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद करनी पड़ेगी, वो इजी है, आप लोग याद करते याद आ रहे होंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इससे जितने भी ट्रिपलेट्स हैं और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो सारे हमारे 1 by 1 आ जाएंगे। तो देखिए अब आपको करना क्या है, पर ये बेस निकालना है इसमें। तो इस कंडीशन में बेस को कैसे निकलेगा, आप रख दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, h² इक्वल टू p² प्लस b²। h की वैल्यू 5 का स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इधर आएगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू b²। ये कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू b²। अब b से इधर जाएगा तो √16 हो गया और b की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 4, ठीक है। अब देखिए जब रूट से हटता है तो दोनों में आती है, प्लस माइनस दोनों में आती है, क्योंकि आप +4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 आएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 16 ही आएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ बात यह आती है कि हाँ चलो 4 तो आ गया, अब साइड कभी माइनस नहीं होती है तो हम लोग प्लस वाली कंसीडर करेंगे। तो देखिए यहाँ से बेस जो है वो आ गया 4, ठीक है। और यहाँ से भी सेम ही आएगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है, बस इसी को चेंज करना है। तो यहाँ से भी आ गया 4। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले 10a, समझिएगा बहुत इजी है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर उसने 10a तो नहीं पूछ सकता क्योंकि a पे तो 90 डिग्री है। आप मान लीजिए इस फिगर से पहले देखते हैं, अगर उसने पूछ लिया है 10b, अगर 10b बोल लिया है तो 10b ये है, उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर। तो देखिए 10 में होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यही परपेंडिकुलर होगी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4 है।
अब अगर इस फिगर से देखें, ये जो फिगर की मैंने, इससे क्या होगा, अगर इसमें भी सेम पूछ ले tan b की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए tan b ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगी, तो और tan होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 3/4। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों केस में हमारे आंसर हैं जो वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं, बस हमको इतना ध्यान रखना है कि जो भी एंगल बोलेगा उसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी और सबसे बिगेस्ट साइड हमारी हाइपोटेन्यूज होगी, बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा, चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन की सीरीज नहीं चल रही है, ये केवल थ्योरी की है, बट एक दो क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमको थ्योरी जो है अच्छे से समझ में आती रहेगी, क्योंकि हमको तो एग्जांपल से बहुत बेहतरीन समझ में आता है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या गिवन है, इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। अब उसने बोल दिया है कि जो एंगल बी है उसी को हमको 90 डिग्री लेना है, ठीक है। तो राइट एंगल एट बी उसने बोल दिया है, और क्या बोला है, इफ tan a, और उसने tan a की वैल्यू दे दी है क्या, 1/√3, देन फाइंड द दिस sin a इंटू cos a प्लस cos a इंटू sin a। अब देखिए अब इसमें करना क्या है, देखिए tan a बोला है, पहले हमने ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है, जो उसने बोला है, पहले b को उसने बोल दिया है क्या है, b हमारा 90 डिग्री है, बना लिया। अब देखिए tan a बोला है 1/√3, तो हम लोग a इसको ले लेते हैं सिंपली, और b c इसको ले लिया, ठीक है। अब देखिए tan a बोला है तो यही एंगल बोला है, तो इसी के सामने ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब tan होता क्या है, देखिए tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा 1 और बेस होगा √3, ठीक है। अब यहाँ से क्या हमको करना है, यहाँ से एक बात हमको ये करनी है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो हमको निकालना है, तो वो किससे आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से। क्या होता है, h² = p² प्लस b²। h² हमको h की वैल्यू हमको निकालनी है, परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर और बेस क्या है √3 का स्क्वायर। तो देखिए h² = 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो h² = 4, और जब h की वैल्यू निकालेंगे तो ±2 आएगी, जिसमें से प्लस वाली कंसीडर की जाएगी क्योंकि साइड है, ठीक है। तो ये आ गया 2, ठीक है। अब ये 2 आ गया, अब हमसे पूछा गया है sin a cos c। अब देखिए sin a पूछा है तो इसके सामने यही परपेंडिकुलर होगी, बस आपको यही ध्यान देना है, ठीक है, और कुछ नहीं, बस इसमें यही ध्यान देना है बस, और ये तो आप लोगों ने याद ही कर लिया होगा। तो देखिए sin a की वैल्यू पूछा है, sin होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर उसके लिए यही रहेगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इनटू cos c। अब यहाँ थोड़ा देखिएगा, अब उसने थोड़ा घुमा दिया है, क्या उसने बोला है cos c ये बोल दिया है, तो अब परपेंडिकुलर उसके लिए ये हो जाएगी, ठीक है। तो cos देखेंगे होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये तो परपेंडिकुलर है इसके लिए, और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहती है, तो बेस ये हुई इसके लिए, तो बेस क्या है 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 2, ठीक है। यहां तक हो गया, देन बीच में प्लस का साइन, देन cos a। अब देखिए cos a बोला है, cos a क्या होता है, cos a क्या होता है, a बोला है तो उसके लिए ये एंगल हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, तो cos होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है इसमें, बेस इसमें √3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, देन इनटू sin c। अब देखिए sin c ये बोल दिया है, तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर होगी, sin होता क्या है p अपॉन s, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया √3 और अपॉन हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम ही रहेगी, ठीक है। अब सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 × 1 1, 2 × 2 4, प्लस √3 × √3 3, 2 × 2 4, एलसीएम लिया 4, 1 + 3 क्या हो गया 4/4, क्या हो गया 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन है। और ये तो चलिए अब बढ़ते हैं वैल्यूज की तरफ, क्योंकि वैल्यूज बहुत अहम रोल निभाती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखिए वैल्यूज तो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी, और अगर आपको लर्न नहीं होता है तो आप ये काम कर सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए कि आप उसको ट्रिक से याद कर लें, ठीक है। अब ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक बहुत सी है, फिंगर वाली ट्रिक भी है और अंडर रूट वाली भी है, तो हम लोग अंडर रूट वाली देखते हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। तो देखिए हमको बस एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू याद करनी पड़ेगी और बाकी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए साइन में सबसे पहले आप क्या करिए, अंडर रूट लगा लीजिए सभी में, सारे जो 0 30 45 90 होते हैं अंडर रूट लगा लीजिए। अब हम लोग ने अंडर रूट लगा लिया, अब हम लोगों का अगला स्टेप क्या होगा, डिवाइड बाई 4 कर लीजिए, सभी में सेम ही काम करना है, ठीक है। अब क्या करिए 0 से 1 तक लिख दीजिए, 0 1 2 3
4। ठीक है, अब जैसा करते हैं कैंसिल आउट कर लीजिए। देखिए अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 0/समथिंग 0 ही होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और 1/4 मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आएगा तो 1/2, और ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 मीन्स 1/√2, और ये क्या हो जाएगा √3, तो √3 के साथ रहेगा ही, और 4 के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 4 1 हो जाएगा, और इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि देख रहे हैं साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू 1। अब कुछ ना करिए, आप पीछे साइड से बैक साइड से इसको उल्टा एज इट इज यहाँ लिख दीजिए। जैसे cos 0 का लिखना है तो साइन 90 की 1, फिर 60 की √3/2, देन 45 की सेम ही रहेगी, सॉरी यहाँ 2 है, 1/√2 है यहाँ पे, देन यहाँ पे 1/2 हो जाएगी, देन 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये दोनों आ गया। अब हम लोगों को एक चीज़ और यहाँ देखना पड़ेगा, tan। देखिए tan होता क्या है, मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा। tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और जो कॉट थीटा होता है वो इसी का उल्टा होता है, क्योंकि जो कॉट होता है 1/tan होता है, तो क्या होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉट वाला भले ना आप याद रखें, क्योंकि कॉट आप लोगों को ये तो याद ही होगा कि कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, लेकिन tan याद रख ले साइन अपॉन कॉस होता है, तो इससे आपको याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब देखिए tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो 0/समथिंग 0 होता है, देन दिस अपॉन दिस, तो देखिए 1/2 अपॉन √3/2, 2 2 कैंसिल आउट, क्या आ गया 1/√3, दिस अपॉन दिस √2 कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा, देन √3/2 अपॉन 1/2, 2 2 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा √3, समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब आते हैं कॉट। कॉट का हम लोगों को पता है 1/tan होता है, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/0 समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। फिर इसी के सारे जो रेशियोज दिए उल्टे हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। √3/1 1/1/√3 होगा तो √3, 1/1 1, ये 1/√3 और ये 0। ठीक है, अब देखिए सेक क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा है, अभी पढ़ा था कि जो सेक होता है वो होता है 1/cos। ठीक है, तो देखिए सेक 1/cos मतलब cos का 1/, में करते जाए आता जाएगा। तो देखिए 1/1 1, 1/√3/2 2/√3, 1/1/√2 √2, 1/2 2, 1/0 नॉट डिफाइंड इनफिनाइट। अब कॉसेक का आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सेक का उठा के जैसे हम लोग ने साइन और कॉस में किया वैसे लिख दीजिए, या तो हम लोगों को पता है जो कॉसेक होता है वो साइन का 1/, होता है। ठीक है, आप tan कॉट में भी ऐसे कर सकते हैं, देखिए उठा के ऐसे ही लिख दीजिए, देखिए एज इट इज होगा। तो देखिए कॉस 1/sin मतलब 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/1/2 2, 1/√2 √2, 1/√3/2 2/√3, 1/1 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी सारी वैल्यूज हो गई। ठीक है, काफ़ी इजी तरीके से हैं, कुछ इसमें रटना नहीं है, बस एक बार आपको ध्यान देके आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए लेकिन बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको पॉज करना चाहूँगा, यहाँ एक कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि देखिए अगर साइन और कॉस में रिलेशन देखें, मीन्स कॉस और साइन में अगर रिलेशन देखें तो रिलेशन किस टाइप का, जैसे बोल देता है कि फ्रॉम 0 डिग्री टू 30 डिग्री साइन जो होगा वो कॉस से बड़ा होगा, या कॉस जो होगा साइन से बड़ा होगा, या फिर जो साइन होगा वो कॉस के इक्वल होगा, या फिर नन ऑफ दीज। कौन से इसमें ऑप्शन होंगे? तो देखिए 0 to 30 हमको देखना है, पहले हम लोगों को उसकी रेंज पहले बता देगा। तो उसने रेंज दे दी 0 से 30 डिग्री साइन और कॉस में है। तो देखिए 0 से 30 डिग्री, देखिए साइन 0 कितना होता है 0, और कॉस 0 कितना होता है 1। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाती है 0.2, 1/2 का मतलब 0.2, और cos 30 की यहीं √3 की वैल्यू होती है 1.732/2 अगर करेंगे तो 2 8 16
तो इतने पे करते हैं। देखिए इसकी 0.5 आई है और इसकी 0.8 आई है, ठीक है। तो हम लोग ने देखा जो 30 तक अगर बात करें तो 30 तक जो होता है वो कॉस साइन से बड़ा होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे कहीं भी आ सकता है कि ना आप बताएं कि ऑन विच ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज साइन एंड कॉस बोथ आर सेम, या फिर ऑन विच ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज सेक एंड कॉसेक बोथ आर सेम। तो आप देखेंगे 45 पे, ये 45 पे अगर देखें तो साइन और कॉस, टेन और कॉट और सेक और कॉसेक दोनों इक्वल होते हैं, सभी इक्वल ही होते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बात होती है कि साइन और कॉस में अगर रिलेशन देखें तो देखिए 0 से 30 के बीच में कॉस बड़ा होता है, देन 60 से 90 के बीच में साइन बड़ा होता है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बहुत इजी है, इसमें घबराने की बात नहीं है। देखिए 0 पे साइन 0, कॉस पे 0 पे 1, तो यहीं पे कौन बड़ा हुआ, कॉस बड़ा हो गया, ठीक है। अब अगर उसने 90 तक दे दिए तो 90 तक क्या कौन, देखिए साइन 90 0 और कॉस साइन 90 1, कॉस 90 0, तो कौन बड़ा, साइन बड़ा। इस टाइप से आप किसी में भी वो देख लीजिए। जैसे हम लोग ने 10 का उठा लिया, 10 में बताना है 10 और कॉट में कि 0 से 30 के बीच में कौन बड़ा कौन छोटा होगा। तो देखिए 10 0 0 होता है, कॉट 0 इन्फिनाइट होता है, मतलब इन्फिनाइट कुछ भी हो सकता है। तो मतलब अगर यहाँ से भी आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से एक्यूरेट आंसर नहीं आ रहा है, तो अब क्या करिए, कुछ ना करिए। यहाँ देखिए 1 को डिवाइड कर रहा है 1.732 और यहाँ 1.732 ही आ रहा है। अब 1 को 1.732 डिवाइड करेगा तो और छोटा नंबर आ जाएगा ना, और यहाँ 1.732 ही आ रहा है, मतलब कॉट ही बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। चलिए 2 क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या है, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की हम लोगों ने वैल्यू देखी थी, क्या होती है, √3/2। देन cos 30, जो साइन 60 होता है वही cos 30 होता है, तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2। देन cos 60 की वैल्यू जो साइन 30 की होती है वही cos 60 की होती है, मतलब 1/2। कितनी आ गई, √3 × √3 3, 2 × 2 4 प्लस 1 × 1 1, 2 × 2 4, मीन्स 4 एलसीएम या 3 + 1 कितना आ गया, 4/4, 1 आंसर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो 2 tan 45 क्या होती है, 1 का स्क्वायर प्लस साइन 30 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों तो सेम ही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस, यहाँ क्या आ गया, 2 आंसर आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू को याद करना कितना अहम हो जाता है। और आप अगर क्वेश्चन ये आएगा भी वैल्यूज पे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मान लीजिए आ गया तो 3 नंबर में तो आ ही जाएगा। 3 चलिए पढ़ते हैं चेंज एंगल रूल। जैसे कि आ जाता है कि साइन 63/cos 27 डिग्री, ऐसे जो क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसको आप कैसे करें, क्योंकि हम लोगों ने जो वैल्यूज याद की है वो किसकी याद की, 0 30 45 60 90, देन 63 27 तो याद नहीं किए। तो इसके लिए हमको चेंज एंगल रूल पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही ईजी है, घबराने की बात नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट पे डिमांड होनी चाहिए, ठीक है, मतलब क्वाड्रेंट पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये होती है एक्स एक्सिस, वही जो सिंपल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं, ये होती है ये होती है y डैश x डैश, ठीक है, हो गई। ये हमारा ओरिजिन होता है, इससे इसमें मतलब नहीं है। तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ होता है 0 डिग्री, ठीक है। फिर ये इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है, 90 का, तो ये हो गया 90 डिग्री। देन ये दोनों लाइन के बीच में 180 डिग्री। आप जब देखेंगे तो ये कितना 270 डिग्री, और फिर अगर कंप्लीट सर्कल जाए तो ये 360 भी होता है, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है रेशियो किसमें, देखिए इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और निगेटिव रहेंगे, ये चीज़ हमको ध्यान देनी है। तो देखिए पहले में सभी पॉजिटिव, ऑल। दूसरे में मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा या फिर कोचिंग। आप जैसे आप याद रखें, कुछ बच्चे कोचिंग जाते होंगे, कुछ बच्चे सिनेमा जाते होंगे, तो जैसे आप लोग याद रखना चाहें वैसे आप लोग रख सकते हैं। तो देखिए ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, टी फॉर टैन, टैन का उल्टा कॉट, सी फॉर कॉस, कॉस का उल्टा सेक। मीन्स जिस क्वाड्रेंट में ये लिखे हैं वही सारे पॉजिटिव रहेंगे, मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव,
इसमें ये दोनों पॉजिटिव, इसमें ये दोनों पॉजिटिव और इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव। अब बात ये आ जा रही सेक और कॉस पॉजिटिव, ये सब तो ऊपर से जा रहा है, तो ऊपर से जाने की बात नहीं है मेरे भाई। देखिए अगर 0 से 90 डिग्री की 0 डिग्री से 90 डिग्री की बात हो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो, तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होंगे। और अगर 90 से 180 की बात हो तो साइन और कॉस पॉजिटिव, सॉरी साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे। और अगर 180 से 270 की बात हो तो कौन पॉजिटिव रहेगा, टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे। और 270 से 360 की बात हो तो कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए रेशियोज। अब बात आती है कौन, अब जैसे 90 हो गया, 30 हो गया, कौन चेंज होगा कौन नहीं चेंज होगा। तो देखिए बात ये चार हम लोग के एंगल से 90 डिग्री और 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये चार एंगल्स हैं। अब अगर 1 मिनट के लिए हम लोग इनके जीरोस को भूल जाएं तो क्या बचेगा, 9, 18, 27, 36। ठीक है, अगर 1 मिनट जीरो को भूल जाए, ये याद रखने का तरीका है, तो ये बचेंगे। अब देखिए जो ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, ऑड हैं, 9 और 27 ऑड है और 18 और 36 इवन है। ठीक है, तो ये हो गए इवन और ये हो गए ऑड। अब देखिए जो ऑड होता है, अब जनरली लाइफ में क्या होता है, अगर हम लोग चल रहे जमाने के साथ ऑड हैं, मतलब उसके सही उसके हिसाब से सटीक नहीं है, तो जमाना तो चेंज होने से रहा, तो हम ही को चेंज होना पड़ता है। मीन्स अगर ऑड होगा तो चेंज होगा। ठीक है, तो ऑड होगा तो चेंज होगा, यहाँ से आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं ताकि भूले ना। और इवन होगा तो नो चेंज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब ये ऑड इव ये क्या बता रहे हैं, मतलब 0, 90 सब ऊपर से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए आ गया, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, अभी आप लोग एग्जाम्पल से बहुत अच्छे समझ जाओगे। जैसे आ गया साइन 63 डिग्री। ठीक है, अब उसने ये क्वेश्चन दे दिया साइन 63 डिग्री को कॉस के फॉर्म में लिखो, तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं साइन, अगर इसको देखिए 90 से कम है तो 90 में से माइनस कर देंगे, 90 में से माइनस किया कितना 27, तभी तो 63 आएगा। ठीक है, तो 90 में से 27 माइनस कर दिया, 63 आ गया। अब देखिए अभी मैं आपको इसमें 1-2 चीज़ें और बाकी रहेगी बताऊंगा। तो देखिए साइन चेंज होता है कॉस में, तो 90 वाला ऑड है, 9 ऑड है, तो चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अभी आपकी एक दो थ्योरी बाकी बता रहा हूँ, मैं आपको ये दिखा रहा था कि कौन चेंज होगा कौन नहीं चेंज होगा। अब देखिए अब बाकी क्या है, बाकी ये है कि देखिए साइन जो चेंज होता है वो चेंज होता है कॉस में, और कॉस जो चेंज होता है साइन में, रिवर्सिबल का साइन होता है। और जो टैन चेंज होता है वो होता है कॉट में, और कॉट टैन में, और कॉसेक चेंज होता है सेक में, और सेक कॉसेक में। ठीक है, इतनी बातें हो गई, ये चेंज वाली भी थ्योरी हम लोग ने पढ़ ली। अब बात यह आती है, देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ और देखनी है कि किस क्वाड्रेंट में जाने के कौन से तरीके हैं। तो देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके कौन कौन से, या तो 360 प्लस थीटा हो जाए, 360 प्लस थीटा हो सकता है, मतलब 360 से ज़्यादा जाना है, या फिर 90 से कम आना है, मतलब 90 माइनस थीटा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के तरीके या तो 90 प्लस थीटा, या फिर 180 से कम 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब थर्ड में जाने के ये देखिए 180 से ज़्यादा जा रहे हैं आप, तो या तो 180 प्लस थीटा, और 270 से आप कम है तो, और या फिर 270 माइनस थीटा। अब आप फोर्थ में जा रहे हैं, तो फोर्थ में क्या होगा, देखिए फोर्थ में 270 से ज़्यादा जा रहे हैं, तो 270 प्लस थीटा, और या तो 360 से कम है आप बाउंड्री लाइन से, तो 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आपकी फुल क्वाड्रेंट की थ्योरी हो गई। अब जैसे इसमें अब यही क्वेश्चन को चलिए हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन इसको लिख कैसे सकते हैं, देखिए ये पहले हमको देखना है ये जो थीटा है ये किस क्वाड्रेंट का है। तो देखिए थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 90 से कम है। ठीक है, तो 90 से कम है तो हम लोग ने इसको लिख लिया साइन 90 माइनस 27। ठीक है, अब हम लोग ने देखा अगर यहाँ 90 है तो चेंज होता है,
ठीक है 90 है तो चेंज होता है, चलो हमने इतना मान लिया, बट चेंज किस में होता है, तो साइन चेंज होता है कॉस में, तो साइन को हम लोग ने लिख लिया कॉस में, तो साइन क्या हो जाएगा कॉस में, कॉस और थीटा इसका ये है 90 माइनस थीटा ये है ना, थीटा इस समय ये है, तो कॉस थीटा 270 डिग्री। अब यहाँ बात एक और आती है, साइन की बात आती है। देखिए साइन हमेशा देखिए इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो इसका साइन पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, हम लोग ने लिख लिया कॉस 270 डिग्री, 270 डिग्री की हमसे वैल्यू पूछ लिया कि कॉस 270 की वैल्यू बताओ। अब कॉस 270 की वैल्यू तो हम लोग ने याद की नहीं है, तो क्या हुआ क्वाड्रेंट तो हमको पता है, क्वाड्रेंट से निकाल लेंगे, चलिए निकाल के देखते हैं। तो देखिए कॉस 270 डिग्री, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, सॉरी कॉस 270 माइनस 0 डिग्री, सेम लिखा है, कुछ चेंज तो हुआ नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए 270 है क्या, पहले चेंज होगा कि नहीं होगा, पहले यहाँ पे एंगल देख के देखिए, चेंज 270 ऑड है, चेंज होगा, कॉस किस में चेंज होगा, कॉस चेंज होगा साइन में, तो कॉस यहाँ हो जाएगा साइन, और थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, ठीक है यहाँ तक भी सीमित है। अब देखिए 270 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, अभी साइन भी तो बाकी है, तो देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और क्वेश्चन तो क्या था कॉस थीटा, तो इसका साइन देखेंगे, थर्ड में कॉस कैसा होता है भैया, थर्ड में तो हम लोग ने पढ़ा है टेन और कॉट को छोड़ के सारे नेगेटिव होते हैं, तो कॉस नेगेटिव होगा, तो यहाँ इसका आंसर माइनस साइन 0 आएगा, क्योंकि अब साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो माइनस 0 का मतलब 0 ही हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, चलिए दो क्वेश्चंस करते हैं इसी बेसिस पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, देन a की वैल्यू हमको बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ने ये लिखा tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ मेरे को एक चीज़ बताइए, पहली बात ये cot और tan में, तो इसको पहले हमको सेम करना होगा, ठीक है। तो सेम कैसे करेंगे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, क्यों cot 90 माइनस 2a, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, 90 से कम जा रहा है, तो पॉजिटिव रहेगा, साइन में कोई चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। और 90 चेंज होता है, 90 चेंज होता है, और cot किस में चेंज होता है, cot चेंज होता है tan में। तो देखिए cot 90 माइनस 2a को अगर आपने लिख लिया तो ये चेंज हो जाएगा tan, क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan पॉजिटिव में रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और थीटा की जगह क्या है 2a, तो देखिए वही आ रहा है, तो इसको मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सेम करना है ना दोनों तरफ। तो अब देखिए cot cot है, ठीक है, बीच में इक्वल टू का साइन है, ठीक है। अब इनके एंगल्स भी तो सेम होंगे तभी तो आएगा। तो देखिए एंगल इधर क्या है 90 माइनस 2a, इधर क्या है a माइनस 18 डिग्री, ये डिग्री में चल रहा है, तो a को एक तरफ कर लीजिए, तो a इधर था, प्लस का 2a हो गया, और ये 90 प्लस 18 हो गया, कितना हो गया 108 इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू क्या आ गई 108 बाई 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, a की वैल्यू 36 डिग्री आ गई, ठीक है। और उसने a बोला भी है एक्यूट एंगल है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं, लेस देन 90 है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ tan a इक्वल टू cot b देन प्रूव दिस। अब ये भी हम लोगों को पता है, इसी पे बेसिस है, क्वाड्रेंट पे ही बेसिस है। तो देखिए ये हो गया tan a इक्वल टू cot b, इसको क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग ने देखा cot 90 माइनस a लिख सकते हैं इक्वल टू cot b। अब देखिए cot cot सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो एंगल्स भी सेम होंगे, तो 90 माइनस a इक्वल टू b, a को इधर भेज दिया, तो 90 इक्वल टू b प्लस a आ गया, वही जो हमको प्रूव करना था। अब चलिए अब आती है कुछ आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज हैं जिस पे हमारे क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, तो कुछ आइडेंटिटीज पढ़ लेते हैं। आइडेंटिटीज कौन सी है, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा क्या है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरा क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बट आप लोग कह सकते हैं कि ये तो हम लोग भूल जाते हैं, हम लोगों को बस पहली ही आइडेंटिटी अक्सर याद रह जाती है और दोनों भूल जाते हैं। तो फिर देखिए दोनों भूलने की कोई बात नहीं है, बस आप इसमें ये ना कंफ्यूज होइएगा कि ये tan है तो tan का उल्टा cot होता है तो उसमें होगी, नहीं, आइडेंटिटी थोड़ी अलग होती है। तो फिर देखिए इसमें एक चीज़ और होती है,
कि जो उसमें थीटा है वो हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होता है और लेस देन 90 डिग्री होता है, और ये 0 के इक्वल भी होता है। बट जो कॉसेक वाली है इसमें उल्टा होता है, इसमें उल्टा नहीं वही होता है, बस इसमें इक्वल टू का साइन 90 पे हो जाता है। ठीक है, तो इसमें इक्वल टू का साइन यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा की इसमें रेंज दी है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के हैं, मतलब 0 इंक्लूड होगा 90 इंक्लूड नहीं होगा, और इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा और 90 भी इंक्लूड होगा। ठीक है, और उसके बीच के भी होंगे। तो फिर देखिए आप इसमें याद कैसे रख सकते हैं आइडेंटिटी। देखिए साइन और कॉस तो आपको याद ही रहती है, सेक और कॉस इस दोनों आइडेंटिटी में आप फंसते हैं, तो इसमें क्या करिए, इसमें ये आप देख सकते हैं रूट वर्ड देखिए सेक है। ठीक है, तो जो सेक वाला कॉस सेक में भी सेक आता है, तो कॉस सेक वाला पहले रहेगा और दोनों माइनस रहेंगे, बस पहली आइडेंटिटी प्लस में रहती है। ठीक है, इस पे भी बेस्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ से इसकी थ्योरी कंप्लीट होती है। तो देखिए अब ये हमारी थ्योरी चल रही है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, बस ये जो चैप्टर होता है इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। अभी आप लोग जान जाएंगे क्यों हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ, ठीक है, अब मैं किसी टावर को या फिर किसी हाई बिल्डिंग को मैं ऊपर देखता हूँ, तो मेरी आँख से जो उस बिल्डिंग को मैं जिस भी मंजिल पे देख रहा हूँ या फिर उसके टॉप पे देख रहा हूँ, मान लीजिए मेरी आई है यहाँ और बिल्डिंग है यहाँ। ठीक है, आर्ट उतनी अच्छी नहीं है भाई, देखे रहना थोड़ा। ठीक है, और बिल्डिंग है यहाँ, मान लीजिए मैं यहाँ से देख रहा हूँ, तो देखिए मेरी आंख से और इस बिल्डिंग के बीच में कोई ना कोई एक एंगल बनेगा। तो इस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब इसी का उल्टा मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, मेरी आंख है यहां कोई पर्सन 1 है, ये खत्म, यहाँ ये कोई पर्सन 1 है और ये कोई पर्सन 2 है। अब ये पर्सन 1 पर्सन 2 को देखता है, तब देखिए ये ऊपर से देख रहा है, नीचे वाला नहीं देख रहा है, ये अपने आइसक्रीम खाने में मस्त है। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। तो देखिए ये देख रहा है, तो इसके बीच में कोई एंगल होगा। जब हम लोग नीचे से ऊपर देखते हो तो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देखते हैं तो डिप्रेशन, बट इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे देखते हैं। बट हम लोग को हर केस में एंगल ऑफ एलिवेशन ही लेना है, क्योंकि जब वो ये बनाता है तो यहाँ पर नॉर्मल खींच के वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन ही लेंगे हमेशा, उसमें घबराने की बात नहीं है। और इसमें यही चलता है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल चलता है, इसी की थ्योरी ही हमेशा चला करती है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री का ही है और वही परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो अभी हम लोग इसके 1-2 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इसमें आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये ऊपर बलून उड़ रहा है, ठीक है, और यहां से कोई बंदा देख रहा है इसको। ठीक है, कोई बंदा इसको देख रहा है, इस बलून को। तो फिर देखो इस बलून के और इसके आंख में अभी एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा। ठीक है, अब मान लो बंदा यहां ना आके, बलून अपनी जगह फिक्स है, बंदा यहां ना आके थोड़ा आगे जाता है, यहां गया, वही सेम बंदा है। तो अब इसकी आंख का एलिवेशन देखो क्या हुआ, बढ़ गया। मतलब हम लोग किसी भी चीज को अगर किसी के टूवर्ड्स जा रहे हैं, एक वर्ड होता है इसमें आपको अक्सर यूज किया जाएगा, टूवर्ड्स द टावर, टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर हम उसकी तरफ जा रहे हैं तो हम लोग अभी ऐसे देख रहे हैं, कोई मान के चलो सुबह सूरज हम लोगों के सामने होता है तो हम लोग ऐसे देखते हैं, दोपहर में हम लोगों को देखें तो ऐसे देखते हैं, मतलब हम लोगों का जो एंगल है वो बढ़ गया, और जितना पीछे आते रहेंगे उतना ही एंगल कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसमें ध्यान देना है, और उसमें ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं, वही ट्रिग्नोमेट्री वही चलेगी। तो चलिए इसके 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, पहले उसने बोल दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब कोई बंदा यहाँ ग्राउंड पे है, ठीक है, और ये कोई टावर है, तो टावर से इसकी आंखों के बीच में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसकी बात की गई है। ठीक है, तो विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर यही होगा, फुट टावर का मतलब सबसे बेस पॉइंट ये होगा, और इसके बीच, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 30 मीटर। ठीक है, अब क्या बोल दिया है, इस 30 डिग्री, मतलब ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला था ये 30 डिग्री है, और हमको फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये हाइट हमको निकालनी है, ये हाइट
टावर की तो हाइट यही होगी ना। अब देखिए, अब यहाँ एक बात ये समझने वाली है, हाइट बोला है, हम लोगों को एंगल दे दिया है और एक साइड दे दी है। अब देखिए आपको ये देखना है कि ये दोनों किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आते हैं। तो हम लोगों को पता है परपेंडिकुलर और बेस दो ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आते हैं दोनों, एक तो tan में आता है और दूसरा cot में आता है। आप दोनों से आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप tan थीटा रखेंगे, tan थीटा क्या होता है, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो क्या tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू हमको 30 गिवन है, परपेंडिकुलर हमको h निकालना है और बेस हमको 30 दिया है। तो देखिए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1/√3 वैल्यूज याद कर लीजिएगा, और h अपॉन 30। अब देखिए 30 इधर चला जाएगा तो 30 अपॉन √3 इक्वल टू h। इसको रैशनलाइज कर देंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सेम जो नीचे रूट में दिया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये √3 ये √3 मिलके बन के क्या हो जाएगा 3, और 3 बन जा 3, 3 10 जा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 10√3 मीटर। ठीक है, कॉट से करते हैं, कॉट से देखते हैं, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसी का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। थीटा की वैल्यू 30 गिवन है, कॉट 30 और इक्वल टू बेस क्या है 30 डिग्री अपॉन परपेंडिकुलर h है। ठीक है, 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 कॉट में, और 30 अपॉन h इधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा 30, और इसको रैशनलाइज कर देंगे, ये √3 मिलके दे देगा 3 10, मतलब h की वैल्यू क्या आ गई 10√3 मीटर। तो आप देख सकते हैं दोनों केस से ये हमारे आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या गिवन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। अब देखिए इसमें टॉप एंड बॉटम बोला है तो मतलब कोई चीज है, देखते हैं। ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, एक टावर है उसके टॉप और बॉटम का, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ कोई बिल्डिंग है, ये कोई बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ऊपर टावर है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है और बिल्डिंग की हाइट दी है 20 मीटर। ठीक है, तो पहले देखिए क्या बोला, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, मतलब देखिए इसके एंगल की बात कर रहा है टावर के, तो टावर के यहाँ कोई अगर देखेगा तो इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, पहले बॉटम बोला है तो रिस्पेक्टिवली है तो 45 और टॉप का बोला है 60 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल 45 डिग्री है, ये छोटे वाले ट्रायंगल का 45 डिग्री है। ठीक है, और हमसे हाइट ऑफ द टावर पूछा, मतलब ये h की वैल्यू पूछा है, बस इतनी। तो देखिए सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल से लगा के हम लोग बेस निकाल लें, क्योंकि देखिए दोनों फिगर के बेस तो सेम ही है। तो क्या करेंगे, अगर इसमें छोटे वाले ट्रायंगल में अगर 10 छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल कितना है 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ये x हमको नहीं पता है x। ठीक है, तो देखिए 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इक्वल टू 20 मीटर अपॉन x, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर, मतलब ये जो x है ये 20 मीटर दिया है। ठीक है, अब बड़े वाले ट्रायंगल में लगाते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है 10 60 डिग्री, क्योंकि इसका जो एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है, तो 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसकी ये परपेंडिकुलर पूरी होगी, क्योंकि ये बड़ा ट्रायंगल है ना, बड़े वाले ये परपेंडिकुलर पूरी होगी इसकी, तो परपेंडिकुलर है क्या h प्लस 20 अपॉन बेस क्या है 20। ठीक है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 10 में √3 इक्वल टू h प्लस 20 अपॉन 20 इधर चला जाएगा तो 20 √3, ये 20 भी इधर आ जाएगा माइनस में 20 इक्वल टू h, इन दोनों में से 20 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा √3 - 1 मीटर इक्वल टू h। ये हमारी हाइट आ गई पूरे टावर की। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लोगों के दोनों चैप्टर्स की थ्योरी खत्म होती है और अब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे आते हैं।